नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं पुष्प का भाग जो आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी एग्जामों में काम आने वाले हैं। दोस्तों ये आपको परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, जो आपको नीट, जेईई, एसएससी, सीजी बड़े-बड़े एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। दोस्तों हम इसमें पुष्प के भाग समझेंगे, पुंकेसर और जो उसका स्त्रीकेसन यानी कि नर और मादा भाग भी समझने वाले हैं। अगली वीडियो में हम परागण और निषेचन समझाएंगे। तो इस वीडियो में पहले हम पुष्प के भाग समझ लेते हैं। देखिए, पुष्प जैसे कोई पुष्प है तो सबसे नीचे वाला भाग जो आप किसी को पुष्प पकड़ के, जो डंठल पकड़ के आप किसी को गिफ्ट देते हो, तो वो डंठल क्या है? वो डंठल होता है वृंत। उसे वृंत कहते हैं और इंग्लिश में पेसियोल कहते हैं। तो जैसे पुष्प आप पकड़े, नीचे वाला क्या भाग पकड़ते हैं? डंठल पकड़ते हैं। डंठल को क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। डंठल के ऊपर ये थोड़ा सा गोला सा जो भाग होता है, ये गोला वाला भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है पुष्पासन। ये पुष्पासन कहलाता है। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, पुष्पासन कहलाता है। और ये गोल वाला भाग तो पुष्पासन, इसके ऊपर जो हरा वाला भाग होता है, हरा वाला भाग क्या कहलाता है? ये बाह्य दलपुंज कहलाता है। दोस्तों जब ये फूल जो होता है, जब कली अवस्था में रहता है, तो बाह्य दलपुंज पूरे फूल को ढके हुए रहता है और उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके फूल को भोजन भी देता है। तो प्रकाश संश्लेषण करके ये भोजन देता है। तो बाह्य दलपुंज का काम क्या होता है? ये कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है और उसे भोजन देता है। धीरे धीरे जब ये फूल खिलने लगता है, तो ये धीरे धीरे से खुलते 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 ऐसे लटक जाते हैं नीचे की ओर। तो ये वाला वृंत हो गया, ये पुष्पासन, ये बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज के बाद ऊपर वाला जो लाल भाग का होता है, ये दलपुंज होता है। दलपुंज देखिए, आप किसी फूल में देखेंगे लाल, पीला, सफ़ेद, काला, नीला, हरा, कई कलर के दिखते हैं। तो दलपुंज जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं। आप किसी भी पुष्प का, जैसे गुड़हल का लाल भाग देखिए, क्या है? वो दलपुंज है। आप गेंदा का पीला भाग देखिए, क्या है? वो दलपुंज है। सूर्यमुखी का लाल फूल देख, वो पीला फूल देखिए, क्या है? तो जो आप देखते हैं, जिससे देख पुष्प का जो भाग देख के आप आकर्षित होते हैं, वो कौन सा है? ये दलपुंज वाला भाग होता है। जैसे कि ये वाला जो पूरा लाल वाला भाग है, ये पूरा दलपुंज है। ये भंवरों को आकर्षित करता है। दोस्तों इसमें देखिए, आप वृंत देख लिए, पुष्पासन देख लिए दलपुंज और बाह्य दलपुंज। ये दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये दोनों जो होते हैं, ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं। और जो होते हैं, ये दो भाग और हैं। ये बीच में मादा जनन अंग और किनारे किनारे पे ये जो है, ये नर जनन अंग, इसे पुंकेसर कहते हैं या पुमंग भी कहते हैं। और मादा जनन अंग को जयांग या स्त्री केसर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर के संतति का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें जनन अंग कहते हैं। दोस्तों हम जयांग और पुमांग को थोड़ा डिटेल से नीचे पढ़ते हैं अगले पेज पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले हम जयांग के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जयांग की संरचना जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है। नीचे थोड़ा मोट रहेगा और धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा, ऊपर जाके फिर घुंडी नुमा हो जाता है। तो पुष्प में आप देखेंगे तो ये बहुत छोटा सा होता है। जैसे कि आप कोई पुष्प देखें तो वहाँ पर ये छोटा सा ही होगा। ये वर्तिका वाला भाग होता है। सबसे पहले हम भाग समझ लेते हैं। ये नीचे वाला जो मोटा सा भाग होता है, क्या होता है? ये अंडाशय होता है। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। और ये जो इसके पतला वाला भाग है, क्या है? ये वर्तिका है। और सबसे ऊपर वाला भाग क्या है? ये वर्तिकाग्र है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे आप कोई फूल देखें तो उसमें ऐसे नहीं दिखेगा, आपको देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। वहाँ पर ये जो अंडाशय भाग होता है थोड़ा सा रहेगा और वर्तिका भाग बहुत लंबा रहेगा, वर्तिकाग्र छोटा सा रहेगा। तो आपको देखने में कुछ इस प्रकार से लगेगा, लेकिन आपको समझने के लिए हमने इसे थोड़ा अंडाशय को थोड़ा बड़ा बनाया, क्योंकि इसके अंदर बीजांड भी दिखाना था। तो अंडाशय जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, जैसे लोटा के टाइप का। और जो वर्तिका होता है, वर्तिका पतला सा होता है, लंबा सा। और वर्तिकाग्र सबसे ऊपर होता है और घुंडीनुमा होता है। इसमें वर्तिकाग्र में ही परागकण आता है, परागकण आता है। ये होता है पुंकेसर। इसे पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। ये नर जनन भाग है और ये मादा जनन अंग है। जयांग जो होता है मादा जनन अंग होता है और पुमंग जो है नर जनन अंग होता है। तो ये जैसे देखिए, ये पुंक पूरा जो पुमंग होता है कितना लंबा होता है, बस ऐसे एक लंबी सी होती है, ऊपर बस गोला सा दे देते हैं। तो जो लंबी सी डंडीनुमा संरचना है, इसे पुंतंतु कहते हैं। और ऊपर जो ये गोल टाइप का है, इसे पराग कोश कहते हैं।
पराग कोश जो होता है इसमें परागकण भरे भरे होते हैं, और जो परागकण जो होते हैं ये पराग कोश से वर्तिकाग्र पर जब पहुँचते हैं इसी क्रिया को कहते हैं परागण कहते हैं। दोस्तों ये जो अंडाशय है, अंडाशय के बीच में बीजांड होता है, और बीजांड जो होता है ना इसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।